भी हमारे जो फिजिकल्स जो भी इसको सबमिट्स होते हैं उनसे ऐसे नॉर्मल जो हम लोग क्लाइंबिंग करते हैं, मतलब एवरेस्ट पे जो चढ़ाई करते हैं, वो हमारे जो सबमिट और माइंड्स के होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, बहुत ज़्यादा डरावने कम नहीं होते, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को फिजिकली इमोशनली ये कैसे कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ इसमें भी बताई गई है कि जो हाईएस्ट होते हैं, हायर जो पीक्स वगैरह होती हैं, उनको चढ़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी ही एनर्जी हमारे को फिजिकली भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ जो चैप्टर है इसमें यही चीज़ें आगे भी बताई गई हैं। आगे हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑथर है वो आगे मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद उनकी जो फीलिंग्स होती हैं और क्या होती है, वो क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि लोग एवरेस्ट पे क्यों चढ़ते हैं, उन्हें क्यों चढ़ना चाहिए, ये सब जो भी हैं उनके जो मन के डाउट्स हैं वो अभी चढ़ के उतर भी आए हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन अभी भी चल रहे हैं। तो चलिए हम आगे का पार्ट इस चैप्टर में जो भी हमारे को जानकारी लेनी है वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें मिलेगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। How are you? I hope so you are fine. Today we going to start our English textbook Honeydew for class 8. आज हम चैप्टर जो आपका 5th है द समिट विद इन, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर ओपन कीजिए आप 78। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम let's read this chapter. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climb Everest. अब वो देखिए जो जो ये हैं MS मेजर MS MPS सॉरी HPS सॉरी मेजर HPS जो हैं वो कहते हैं कि जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मैंने अभी भी पूरी तरीके से क्या करा है, एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, वाई आई क्लाइम एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। अब इसका जो आंसर अगर देखा जाए, क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि हम सांस क्यों लेते हैं। फिर वाई डू यू हेल्प योर नेबर, हम अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, हम अच्छे एक्ट्स क्यों करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, तो ये आंसर, इसका आंसर जो देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। अब देखिए उसके बाद वो कहते हैं कि जो एवरेस्ट पे चढ़ना है ना, जो एवरेस्ट फैक्ट्स हैं, देयर इज़ द फैक्ट दैट इसका नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, ये फिजिकल क्लाइंब नहीं है, मतलब फिजिकल तरीके से चढ़ना नहीं होता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन देयर लार्ज यूनिवर्स। अब जो व्यक्ति जो कि माउंटेन के टॉप पर चढ़कर है ना, स्पेशल मैनर, उसकी जो खुद की स्मॉलर जो होती हैं, स्मॉलरनेस होती है, उसको लार्ज यूनिवर्स के सामने, मतलब कि कितने छोटे हैं वो सब कुछ लार्ज यूनिवर्स के सामने रखते हैं। ठीक है। द फिजिकल कॉन्क्यूज ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। अब जो फिजिकली देखा जाए तो माउंटेन भी एक उन्हीं में से एक अचीवमेंट का पार्ट है। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। अब ये एक जो माउंटेन्स पे चढ़ाई करना, ये भी एक तरीके से पार्ट है जो कि अपनी जो हमारे जो सेंस होते हैं उसको फुलफ़िल करता है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप यूथ टू राइज अबव वन सराउंडिंग। ये एक हमको इससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये एक सेटिस्फैक्शन का है जो कि हमारे को गहराई तक, हमें अपने गहराई तक, हमारी चारों की जो गहराई तक ले जाता है। इट इज़ द इंटरनल लव, ये इंटरनल लव हो सकता है एडवेंचर इन मैन, किस एडवेंचर इन मैन के लिए। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, जो इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो फिजिकल होता है।
फिजिकली नहीं होता है, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। ये इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों हो सकता है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। सोचिए कि कितना टिपिकल होता होगा चढ़ना, कहाँ पर, समिट पर, ऑन द लास्ट हाइट। यू आर शेयरिंग अ रॉप विद अनदर क्लाइंबर। क्या करते हैं आप, अपनी जो रस्सी होती है वो दूसरों को चढ़ने में शेयर करते हैं। यू हिम इन, तुम डरने हो जाते हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। आप स्टेप्स जो हार्ड आइस पर चढ़ने के स्टेप जो होते हैं उस पर उससे थोड़े से कट्स हो जाते हो, उसके स्टेप लेते हो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। देन ही ब्ले एंड यू इंच योर वे अप। आप एक एक इंच को क्या करते हो कि अपने रास्ते को देखते हो। द क्लाइंब इज़ ग्रेम, जो आपकी चढ़ने की जो होती है वो सीरियसली होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व्स एज यू टेक एवरी स्टेप। आप हर एक स्टेप पे अपनी नर्व्स को देखते हो, ठीक है। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर। और जो फेमस क्लाइंबर होते हैं वो अपना रिकॉर्ड दे जाते हैं हेल्प के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और वो ये भी रिकॉर्ड दे जाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से दूसरों की हेल्प में, हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, जब उनको हेल्प की ज़रूरत थी तो उन्होंने कैसे की थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। अब ये देखिए उन्होंने कहा कि वो उस टाइम जब चढ़ते हैं तो उनकी जो ब्रीथिंग वगैरह होती है वो भी तेज़ हो जाती है। यू कॉज योर सेल्फ यू हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और आप जब चढ़ रहे होते हैं तो आप खुद को ही बददुआएं दे रहे होते हो कि आपने चढ़ाई क्यों करी। यू वंडर वाई यू ओवर अंडरस्टूड सॉरी और ओवर अंडरटुक द एसेंट। अब जब आप जब आपने थोड़ा सा वंडर हो जाते हो कि आपने ये जो क्लाइंब क्यों किया, जो आपने क्लाइंब किया उसके लिए थोड़ा सा वंडर हो जाते हो कि आपने इस पर चढ़ाई क्यों की। अब देखिए, देयर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। अब आप क्या सोचते हो, कभी कभी जब आप है ना कभी कभी फील करते हो कि तुम्हें आपको वापस चले जाना चाहिए। इट वुड बी सी रियलाइज टू गो डाउन। अब जब आप है ना आपको ऐसा लगता है कि जब आपको रिलीफ होता है कि आप नीचे चले जाओगे तो आपको रिलीफ होगा, इंस्टेड ऑफ आप, और मतलब नीचे जाना आपके लिए ज़्यादा रिलीफ होगा ऊपर चढ़ने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। और लेकिन एक बार फिर आप अपना मूड को चेंज कर लेते हैं और चढ़ने की ओर बढ़ने मतलब ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। आपका एक बार को लिए तो मन करता है कि भाई हम चढ़े ही क्यों, और इससे अच्छा तो नीचे अपन उतर जाते हैं, ये चढ़ाई से ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर उसके बाद परंतु थोड़ी देर बाद आपका मूड एकदम चेंज हो जाता है कि अरे यार अपन इतनी दूर तो आए हैं, अब थोड़ी दूर और ही तो है, चढ़ ही जाते हैं, अचीव कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया है, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। और इस तरीके से जब आपके एकदम से फिर से माइंड चेंज हो जाता है तो आप क्या करते हो कि ऊपर मतलब अपने आप गिव अप नहीं करते हो, आप क्या करते हो, स्ट्रगल मतलब आगे चढ़ जाते हो, है ना। आप बिल्कुल भी अपना रास्ता नहीं छोड़ते हो। एंड यू गो ऑन, और आप लोग चले जाते हो। योर कंपेनियन कीप अप विथ यू। अब जो आपके साथी लोग होते हैं उनका साथ चलता जाता है, उनके साथ आप लोग भी चलते जाते हो। जस्ट अनदर 50 फीट। अब आप क्या करते हो, जब चढ़ते जाते हो तो आप उसको टाइम काउंट करते हो, अरे 50 फीट ही तो रह गया, 50 फीट और रह गया है, और 100 और या तो फिर 100 रह गया है। मे बी यू आस्क योर सेल्फ, तुम अपने आप से ही पूछते, इज़ देयर नो एंड, क्या इसका कोई एंड नहीं है। यू टुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक एट यू। तुम अपने साथी को देखते हो, वो तुम्हें देखते हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। और आप लोग एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे को ही इम्प्रेशंस देते हैं, मतलब कि आप एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं कि भाई आगे चढ़ने का। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और
विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर, और ये बिना अवेयर के आप क्या करते हो, समिट पर पहुंच जाते हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। जब आप लुकिंग राउंड, जब आप समिट पर यू टेल योरसेल्फ, जब आप समिट के होते, जो कुछ भी आपने किया होता है, सॉरी दैट इट वाज वर्ल्ड, जो भी आप लोगों ने किया होता है वो कम ही था, ये सब आप सोचते हो जब आप वहाँ से देखते हो। अदर स्लीवरी पीक अपेयर थ्रू द क्लाउड, आप देखते हो जब ऊपर समिट पे चढ़ जाते हो तो आप क्या देखते हो कि पूरी की पूरी जो पीक है, मतलब चोटी है, वो क्लाउड से ढक, चारों तरफ उसके क्लाउड्स हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और आप उस टाइम लकी भी हो सकते हो यदि आपने सन को देखा होता है वहाँ पे। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जब आप समिट की चोटी के पर चढ़े होते हो और जब वहाँ पे उसके चारों तरफ देखते हो चोटियों को, तो आपको ऐसा लगता है कि वो नेकलेस पहने हुए हों सारे उनके, वो जो समिट्स हैं वो एक साथ नेकलेस पहने हुए दिखाई देते हैं। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लॉपिंग इनटू द डिस्टेंस, it is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain you bore down and make your obeisance to whichever god you worship। अब जब आप है ना उस पर चल जाते हो तो आप क्या करते हो, उसको वहाँ पे देखने पहुँचने के बाद ऐसा लगता है आपको कि आपकी जो सारी फुलफिल की जो थी वो पूरी हो गई, फुलफिल की फीलिंग्स आती हैं आपको जो समिट पर चढ़ने के बाद सारी की सारी आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं ऐसे, और आप उस टाइम अपने भगवान को याद करते हो। लेफ्ट ऑन एवरेस्ट, सॉरी आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, आप वहाँ पर क्या लेके जाते हो, गुरु नानक की पिक्चर लेके जाते हो। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत जो थे वहाँ पे वो अपने साथ पिक्चर किसकी लेके गए थे, माँ दुर्गा की पिक्चर ले गए थे। फूल धोजी लेफ्ट अ रियलिक ऑफ द बुद्धा, अब जो फूल जी थे वो अपने साथ पिक्चर किसकी ले गए थे, बुद्ध की। एडमंड हिलरी हैड ब्यूरिड अक्रॉस अंडर अ कैरन, तो यहाँ पे जो ये थे एडमंड हिलरी, वो अपने साथ में वो क्रॉस की जो होती है ना इनके स्टोन पे बनी हुई रॉक के पे क्रॉस की जो होती है उसकी पिक्चर लेगा, ये जो कृष्ण होते हैं उनकी, तो इस तरीके से इन द स्नो में लेके जाते हैं। दे आर नॉट सिंबल ऑफ कनक्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, अब ये कोई उनका सिंबल जीत का के नहीं होते थे, ये किसके होते थे, उनकी श्रद्धा के, मतलब वो जो होते हैं जो पिक्चर जो होते हैं जो क्या कहते हैं इनको, गुरु नानक वगैरह के पिक्चर, गुरु नानक के पिक्चर ले जाते हैं। जो रावत होते हैं वो गौर दुर्गा की, जो फूद और जी होते हैं वो बुद्धा की, और जो हिलरी होते हैं वो एडमंड हिलरी वो अपने वो क्रॉस की साइन की पिक्चर ले जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो ये जो पिक्चर्स के द्वारा उनके कोई जीत के ही नहीं होते हैं सिंबल, ये किसके सिंबल हो जाते हैं, उनकी श्रद्धा के। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंज योर कम्प्लीटली, और ये जो समिट पे चढ़ना उनको क्या कर देता है, पूरा का पूरा बदल देता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, इट इज़ इन योर ओन माइंड, ईच मैन कैरी within himself his own mountain peak। अब देखिए यहाँ पे जो हम ये चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो समिट पे जो भी जाते हैं तो वो समिट पे वो खुद को नहीं चेंज करते, बल्कि वो अपने माइंड को भी, उनके जो माइंड होते हैं ना उसको भी, इट इज़ इन योर माइंड। ये समिट जो होता है वो सिर्फ फिजिकली ये जो माउंटेन वगैरह का नहीं होता है, ये किसका होता है, तुम्हारे माइंड का, खुद के माइंड का होता है। हर आदमी उसको क्या करता है, ईच मैन कैरिड विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर कोई अपना इस माउंटेन चोटी को अपने माइंड में लेके चलता है। मतलब कि जो माइंड का जो समिट होता है वो हर कोई अलग अलग आदमी अपनी अपनी अलग अलग खुद ही लेके चलता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ
fuller knowledge of himself. It is fearful and unscrable. अब देखिए इसमें बताते हैं कि जो हर कोई व्यक्ति होता है वो अपने नॉलेज को क्या करता है, अपने बारे में नॉलेज रखता है। तो इसके लिए वो क्या होता है, इट कैन नॉट बी क्लाइम बाय एनीवन एल्स। इसके लिए उसे किसी दूसरे के ऊपर उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है और उसको किसी भी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, मतलब अपनी चढ़ाई खुद चढ़नी होती है। यू योर सेल्फ हैव टू डू, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन। और फिजिकल एक्ट में तो क्या करते हो कि आप माउंटेन की चोटी पर चढ़ जाते हो। आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। अब जो आप जो समिट की जो चोटी मतलब माउंटेन की जो समिट होती है उस पर तो आप फिजिकली एक्ट के द्वारा चढ़ जाते हो, और जो एक्म मतलब कि और जो माइंड की जो होती है उसके लिए भी आपको चढ़ना होता है। ये दोनों सिमिलर ही हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। दोनों ही जो दोनों की ऊंचाई मतलब दोनों की चोटी पर चढ़ना सेम ही है। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. अब देखिए जो इसके जब भी जो माउंटेन पर तुम जो चढ़ते हो वो फिजिकली चढ़ते हो इमोशनली और स्पिरिचुअली, पर जो कंटेनली और ये तुम्हें क्या करता है, कंटेनली चेंज कर देता है। लेकिन तुम जो अपने माइंड के लिए उसी तरीके से तुम्हें माइंड के लिए भी चढ़ना पड़ता है और तुम्हें वो क्या करता है, इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और ये जो माइंड के में जो क्लाइंबिंग होती है वो आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है, तुम अपने बारे में जानते हो और इस वर्ल्ड के बारे में भी जान पाते हो, उससे वो सिखाता है तुम्हें। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशंस टू फेस लाइफ ऑर्डियल रिसोल्यूटली। अब ये जो एवरेस्ट की चढ़ाई जो थी वो मुझे क्या बताती है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस देके गई कि ये जो लाइफ की जो और डील्स वगैरह जो होती हैं मतलब कि पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं उससे जूझना सिखा गई। मतलब कि ये जो जब भी मैं कभी परेशान होता हूँ या सैडनेस होता हूँ तो मुझे क्या करती है, ये जो इसकी जो एवरेस्ट की चढ़ाई मुझे सीख देती है, इंस्पायर करती है मुझे, और मुझे जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनसे लड़ने का सामना दिखाती है। मतलब क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थवाइल एक्सपीरियंस। और ये जो माउंटेन की जो क्लाइंबिंग थी वो मुझे वर्थवाइल एक्सपीरियंस देती है। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल। अब ये जो चढ़ाई जो थी समिट की चढ़ाई, ये मुझे क्या कर रही थी, इंटरनल भी लड़ने की ताकत दी थी। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट। और ख़ुद को जीत लेना वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब कि क्लाइंबिंग पर चढ़ना, वो समिट पर चढ़ना और ख़ुद की माइंड से जीत पाना, मतलब जो भी परेशानी हो उसे माइंड से जीत लेना, ये दोनों ही खुद को जीत लेना, माइंड से जीत लेना यानी खुद को जीत लेना, दोनों को ही में ही खुद को जीत लेना बहुत बड़ी उपाधि होती है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें यही बताया गया है कि जो आप अपनी ऊंचाई जो माइंड से अपना जो लक्ष्य लेके चल रहे हो, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, मतलब माइंड का जो लक्ष्य होता है उसको अगर हमें चढ़ना है तो भी हमें वही कठिनाइयाँ होंगी जितनी कि एक एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने में होती है। एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने में आपको फिजिकली परेशानी, मतलब आपको ताकत वगैरह, पावर और है ना थोड़ा डर, परंतु एक दूसरे के सहारे से आप चढ़ जाते हो। ऐसे ही माइंड का जो आपकी जो चढ़ाई है, अपने लक्ष्य की जो चढ़ाई है, उसके लिए भी आप एक दूसरे का सहारा लेके और अपनी चढ़ना तो आपको ही होगा। एवरेस्ट की चढ़ाई हो चाहे माइंड की चढ़ाई हो, दोनों की चढ़ाई में आपको खुद ही चढ़ना होगा। तो यही इस चैप्टर में हमको बताया गया है कि दोनों की चढ़ाई को चढ़ लिया अगर आपने, तो आपने सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है HPS जी का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। कंप्रीहेंशन चेक है, कंप्रीहेंशन चेक आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं, 1 2 दोनों ही।
वर्किंग विद लैंग्वेज जो है वो आपको बुक में फिल करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बुक में ही भरना है इसका। मैच द वर्ड जो मीनिंग हैं ये भी आपको बुक में ही फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको बुक में फिल करने हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग ये आपको नहीं करना है, ना बुक में ना कॉपी में। तो इस तरीके से आपको मैं बता दूं क्या क्या आपको कॉपी में करना है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्रीहेंशन चेक के तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं कॉपी में। वर्किंग विद द टेक्स्ट के आपको दोनों जो हैं वो कॉपी में करने हैं, दोनों क्वेश्चन, मतलब कि फर्स्ट के जो 7 क्वेश्चन है वो और सेकंड के जो क्वेश्चन है वो। इस तरीके से आपको ये तो कॉपी में करना है, बाकी सब कुछ आपको बुक में फिल करना है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।